हेलो एंड वेलकम टू द चैनल चार्ट सीकर्स। तो स्क्रीन पर आप बिटकॉइन का चार्ट देख रहे हैं। चलिए आज एनालिसिस करते हैं बिटकॉइन का। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये अपने ऊपर के सप्लाई जोन से रिजेक्शन लेकर मंथली डिमांड जोन पर आकर इसने स्टे किया और अभी ये यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट कर रहा है। बट एज ऑफ नाउ मंथली क्लोजिंग लास्ट जो हुई थी वो ग्रीन हुई थी और उसके ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। और इसको वैलिडेट करने के लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा। तो हम वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार चेक करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो आपको बताया था कि अगर ये वीकली का जो MACD है वो हमारा ऊपर शिफ्ट हो चुका है और ये इसमें मोमेंटम भी फास्ट है जो इसको नीचे अब नहीं आने देगा अगले कुछ हफ्तों के लिए। और ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करके अपने जो ऊपर का टारगेट जो है ये पर 200 EMA को लगाना चाहिए। तो मार्केट वैसे ही रिएक्ट कर रही है, ऑलमोस्ट सेम ही कर रही है। और अभी मैं इसको ऊपर ही देख रहा हूँ। एक हर्डल यहाँ पे पड़ी है आपका ये 500 के आसपास, ये जो विक लगी हुई है। बट वो देखते हैं वहां पर, लेकिन आपको ये यहाँ पर 200 और ये इस वीक के आसपास एक रिजेक्शन लेना चाहिए। लेकिन वीकली मोमेंटम फास्ट है, आई डोंट थिंक सो कि वो इसके एक बार रिजेक्शन लेके दोबारा इसको ऊपर जाना चाहिए। इसको एक छोटे टाइम फ्रेम में और चले जाते हैं कि उसमें क्या कर रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में आपको जो लास्ट मैंने टारगेट दिया हुआ था, हालांकि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है तो, लेकिन फिर भी हमें एक मेंशन करना पड़ता है कि मार्केट जो है वो कहाँ तक जा सकती है। तो ये हमारे पास ABC का स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, लेकिन ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो इसको हम ABC ना मार्क करके बोथ मार्क करते हैं। ABC भी है और ये आपका WX, Y और X और ये फिर Z की रैली जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। तो एज ऑफ नाउ हम इसको दोनों मार्क करके चलेंगे क्योंकि कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें एक साइड, दोनों साइड शार्प नहीं है, ना डाउन साइड शार्प है ना अप साइड शार्प है। तो ये हमारा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं। तो इसको कुछ ऐसे ही रिएक्ट करना चाहिए। ये अभी आपको यहाँ पर टारगेट वन को हिट करने के बाद दोबारा रिट्रेसमेंट लेके और फिर आपकी जो ऊपर की जो रैली है वो कंटिन्यू करनी चाहिए। रैली ऊपर की क्यों कंटिन्यू करने के लिए होनी चाहिए, वो आपका वीकली MACD इसको वैलिडेट कर रहा है कि मैं इसको एक बार ऊपर जरूर लेके जाऊंगा। और ये हमारे लेवल जो ऑलरेडी लास्ट में मार्क थे वही है। और वीकली और एक मंथली का जो लेवल है, मैंने रेजिस्टेंस है वो थोड़ा सा बड़ा कर दिया इस चार्ट में। लास्ट वीडियो में मेंशन नहीं था। बेसिकली ये पूरी वीक जो है इसका क्लोजिंग और ये नीचे जहां तक वीक लगी है इसको एक मार्क किया है ताकि ये मंथली का सप्लाई जोन आ जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, प्रीवियस मंथ के ऊपर क्लोजिंग, और नीचे आपका वॉल्यूम जो है प्रीवियस मंथ के वॉल्यूम से डाउन रहता है, तो आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये बिटकॉइन अब हमारा बुलिशनेस की तरफ रेडी है और आगे नया ऑल टाइम हाई लगाने के लिए रेडी है एज पर द मंथली चार्ट। तो वो डे बाय डे हमारे को वीक बाय वीक पता चलता जाएगा। बट एज ऑफ नाउ हम वीकली टाइम फ्रेम की जो बात करें, जो हमें मिनिमम जो बोल रहा है, वो मिनिमम ये वाला सप्लाई जोन जो है एक बार वो टेस्ट करना चाहिए। ये वाला, ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है यहाँ पर, आकर इसको कहीं वीकली टाइम फ्रेम में रिजेक्शन मिलनी चाहिए। तो देखते हैं, लेट्स सी कैसे होता है। और डेली टाइम फ्रेम में आपको मैंने लेवल बता ही दिया है कि टारगेट वन हिट करेगा उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो बढ़िया ही है। नहीं तो ये एक बार यहाँ से रिजेक्शन लेके 200 EMA से रिजेक्शन लेके दोबारा ही नीचे रिट्रेसमेंट करके फिर ऊपर की रैली जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए। अगर नीचे शार्प आ जाता है, शार्प मतलब जैसे ही नीचे से ऊपर जाते समय ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, वैसे ही ऊपर से नीचे आते समय या तो कम्प्लेक्स आएगा या शार्प आएगा। तो अगर ये शार्प आता है तो हमारा WXY XZ का जो है वो इनवैलिडेट हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ तक, इस ऑर्डर ब्लॉक तक हम उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिट्रेसमेंट को। और एक ये बीच में आपके यहाँ पर पड़ा है अराउंड ये इसके आसपास, यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेके वापस ऊपर की रैली जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। इसका रीजन एक ही है, वीकली MACD जो है वो हमारा ऊपर शिफ्ट हो रहा है और जो हमारे पास वॉल्यूम्स आ रहे हैं ग्रीन कैंडल में वो थोड़े से कम आ रहे हैं। तो कम वॉल्यूम का मतलब है कि इसमें बाइंग अभी चल रही है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ये देख सकते हैं, अगर इस वीक का वॉल्यूम प्रीवियस वीक के वॉल्यूम से डाउन रहा तो ये बुलिश रहेगा। ये ऐसे मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले काफी चार्ट्स में। तो देखते हैं, लेट्स सी कैसे मार्केट रिएक्ट करती है नेक्स्ट वीक। तो एज ऑफ नाउ 200 EMA यहाँ पर रिजेक्शन मिल सकता है और ये पूरा जोन ही है रिजेक्शन के लिए। तो ये आप वीकली टाइम फ्रेम में या मंथली में मैंने पूरा जोन ही मार्क किया हुआ। तो इसको आप ट्विटर के चैनल पे मेरे देख सकते हैं। और काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा। तो नेक्स्ट वीडियो ऑल्ट कॉइन पे होने वाली है। तो आप सबको को रिक्वेस्ट है कि अपने अपने ऑल्ट कॉइन जिसका एनालिसिस आप चाहते हैं तो आप अपने कमेंट्स में लिख के भेजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड कर पाऊँ। दैट्स इट गाइस, यही था टेक्निकल एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।